Jai Hind, all the students, and welcome to all of you to this wonderful class of 9th NCERT course. And this is the prose lesson, The Sound of Music, Part 1. आज का लेसन है द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 का। इसमें आपको बताया जाएगा कि इसके लेसन के अंदर में क्या इम्पोर्टेंट चीज है। इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी हैं। आपको ध्यान से इसको समझना है और समझते हुए इसको अपनी नोटबुक में भी लिख लेना है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। और जो भी बच्चे नोट करेंगे इसको विदाउट मिस्टेक, गलतियां कहीं नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। आई होप सबको साफ दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल साफ दिखा हुआ है, एकदम बिल्कुल क्लियर है। तो सभी बच्चों ने अपना नोटबुक और पेन ले लिया है क्या? आर यू ऑल ऑफ रेडी? सही रेडी हैं तो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इनमें। जो पार्ट 1 है इसमें नंबर 1 क्वेश्चन लिखना है आपको और समझना है। वेयर वॉज द स्लाइड गर्ल सीन? स्लाइड गर्ल है जो, वो उसको कहाँ देखा गया था, कहाँ थी वो? जब आपने लेसन को रीड किया है उस समय आपने रीड किया हुआ और समझा होगा कि जो स्लाइड मतलब जो दुबली पतली लड़की थी, गर्ल थी, शी वॉज एट द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म था वो अंडरग्राउंड था, जमीन के नीचे था, भूमिगत था। अंडरग्राउंड को बोलते हैं भूमिगत। तो जो प्लेटफॉर्म था वो भूमिगत था, तो इसका आंसर लिखा जाएगा द स्लाइड गर्ल वॉज एट द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। जो स्लाइड गर्ल थी वो भूमिगत रेल के प्लेटफॉर्म पर थी। जो दुबली पतली लड़की थी वो, ये दुबली पतली लड़की थी कौन? ये वही लड़की है जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी, जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में फर्स्ट डे जा रही है। उसका ये फर्स्ट डे है और बड़ी ट्रेन पे भीड़ भाड़ है। ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों की बहुत सारी भीड़ है, रश है, और रश में वो धक्का मुक्की खाते हुए ट्रेन का इंतजार कर रही है। जैसी ट्रेन आएगी उस ट्रेन द्वारा वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में जाएगी। शी वॉज 17 ईयर्स ओल्ड। इसमें पूछा है ना हाउ ओल्ड शी वॉज, तो हाउ ओल्ड शी वॉज का आंसर है शी वॉज 17 ईयर्स ओल्ड, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद पूछा है वाई वॉज शी नर्वस येट एक्साइटेड। वो नर्वस तो थी, घबराई हुई तो थी, लेकिन फिर भी उत्साहित थी। एक्साइटेड मतलब उत्साहित थी, खुशी थी उसको। घबराहट इसलिए हो रही थी कि रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन में वो फर्स्ट टाइम जा रही थी। इतनी बड़ी एकेडमी है, बहुत बड़ा म्यूजिकल एकेडमी थी, म्यूजिक सीखने की एकेडमी थी लंदन में, वर्ल्ड फेमस थी, वहां पे वो जा रही थी। और इस बात को उसको नर्वसनेस भी थी और खुशी भी थी। घबराहट भी हो रही थी कि पहली बार इतनी बड़ी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जाने का मौका मिल रहा है, लेकिन वो घबराई हुई भी थी और खुशी भी थी, खुश भी थी। एक्साइटेड मतलब खुश थी, हैप्पी थी वो। तो इसका आंसर लिखना है आपको शी वॉज नर्वस, NERVOUS, ठीक है ना, स्पेलिंग देख लेना। शी वॉज नर्वस एज इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका ये पहला दिन था, इसलिए वो एक्साइटेड भी थी
और नर्वस थी, दोनों चीजें उसके साथ थी। आगे समझ में? हिंदी में मैंने समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, जिससे सभी बच्चे आराम से इसको सीख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चैलेंज डिड दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस? ये जो महत्वाकांक्षी लड़की थी, एस्पायरिंग मतलब महत्वाकांक्षी, जिसकी बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहता है, वो एस्पायरिंग होता है या महत्वाकांक्षी होता है। म्यूजिशियन का मतलब होता है संगीतकार। तो जो ये महत्वाकांक्षी संगीतकार थी, इसके लिए क्या चैलेंजेस थे, क्या दिक्कतें थी इसके जीवन में? एंड वॉज हर चैलेंज बिगर? इसकी जो दिक्कतें थी, परेशानी थी, वो क्या बड़ी थी परेशानियां? तो यस, डेफिनेटली बड़ी थी परेशानी, इसकी परेशानियां बहुत बड़ी थी, ऑफ कोर्स बड़ी थी। तो इसका आंसर लिखा जाएगा, दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड। ये महत्वाकांक्षी जो संगीतकार की सुनने की क्षमता थी, हियरिंग मीन सुनने की क्षमता, जो उसके कान थे, सुनने की क्षमता थी, वो बुरी तरह से इम्पेयर्ड हो गई थी, मतलब उसको नुकसान पहुंचा था। सुनने की क्षमता है उसकी क्षति हुई थी, उसका हानि हुई थी उसको, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। नर्व जो होती हैं, नस होती है जो कान की, जो सुनने वाली, दिमाग से कान तक की जो नसें जाती हैं, वो ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे डैमेज हो गई थी, इसलिए वो सुन नहीं पा रही थी। सुनने की जो क्षमता है उसकी बहुत कमजोर हो गई थी और वो सुनने में असमर्थ हो गई थी। हर चैलेंज वॉज बिगर देन अदर म्यूजिशियंस। उसका जो चैलेंज था वो दूसरी म्यूजिशियन से बड़ा था। उसका चैलेंज था, उसकी मुसीबतें जो थी वो दूसरे संगीतकार थे उनसे बड़ी थी, डेफिनेटली बड़ी थी। इसको नोट कर लिया हुआ आपने? नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड? उसकी जो डीफनेस थी, बहरापन था उसका, वो नोटिस कब हुआ, फर्स्ट टाइम कब जानकारी हुई? उसकी माँ को या उसके स्कूल में जानकारी किस समय हुई पहली बार? व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड? व्हेन वाज इट कंफर्म्ड? और जो है ये कब पता चला कि इसकी जो डीफनेस है, बहरापन है, वो 100% हो चुका है, कंफर्म हो चुका है? ये कब पता चला था? तो दो स्मॉल क्वेश्चंस हैं, देयर आर टू स्मॉल क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर ईच वन ऑफ दैम। दोनों में से दोनों के आंसर आपको अलग अलग इसी में लिखने हैं। दो क्वेश्चन एक साथ जोड़ दिए गए हैं, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, हर डीफनेस वॉज नोटिस्ड फर्स्ट व्हेन दे कॉल्ड हर नेम टू प्ले द पियानो। उसकी डीफनेस जब नोटिस हुई फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार उसकी डीफनेस के बारे में, बहरेपन के बारे में मालूम पड़ा कब? व्हेन दे कॉल्ड हर, जब उसका नाम पुकारा गया पियानो बजाने के लिए। जब उसका नाम पियानो बजाने के लिए पुकारा गया और उसमें वो बात सुन नहीं पाई, अपना नाम पुकारा गया फिर भी वो सुन नहीं सकी, जब लोगों को मालूम पड़ा कि वो सुन नहीं सकती, एंड शी डिड नॉट मूव, और वो हिली नहीं वहां से। जब उसका नाम बुलाया गया तो वो अपने स्थान से वो उठी ही नहीं, इसका मतलब उसने सुना नहीं। हर डीफनेस वॉज नोटिस्ड फर्स्ट when they called her name to play the piano and she did not move, और वो हिली भी नहीं। At this it was realized that she had not heard। इस पर लोगों ने समझ लिया कि वो सुन नहीं सकती है, वो उसने आवाज सुनी ही नहीं है, उसका नाम बुलाया गया फिर भी वो आवाज अपनी सुन नहीं सकी है।
ठीक है, तो इसको नोट कर लें। स्पेलिंग मिस्टेक कहीं नहीं करना है, आराम से धीमे नोट करना और सही नोट करना है, स्पेलिंग मिस्टेक पर ध्यान दें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक? एवलिन को संगीत सीखने में या संगीत को आगे बढ़ाने में किसने मदद की? एवलिन तो सुन नहीं सकती थी, जब वो सुन नहीं सकेगी, संगीत की आवाज नहीं सुन सकेगी, तो बजाना कैसे सीखेगी ना? ये तो चैलेंज था उसके लिए, बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसको किसने हेल्प किया? वॉट डिड ही डू एंड से? वो कौन व्यक्ति था जिसने उसको हेल्प किया और उसने क्या किया और क्या कहा उससे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई ना कोई व्यक्ति इसकी लाइफ में था जो उसने उसकी मदद की और संगीत को आगे बढ़ाने में सहायता। तो अब आप इसमें देखेंगे, इसका आंसर है, इसका जो परकसनिस्ट था, ड्रम बजाने वाले जो होते हैं, ड्रम के जो उस्ताद होते हैं, उनके गुरु होते हैं, मास्टर होते हैं, ड्रम मास्टर जो होते हैं, ड्रम बजाने वाले, उनको हम बोलते हैं परकसनिस्ट। ठीक है, उनका नाम था रॉन फॉर्ब्स। रॉन फॉर्ब्स थे, उन्होंने हेल्प किया। यहाँ लिखेंगे परकसनिस्ट रॉन फॉर्ब्स हेल्प एवलिन टू कंटिन्यू। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स। उन्होंने दो लार्ज ड्रम को एक साथ मिला के ट्यून किया, ठीक है, एक साथ बजाया। दो बड़े ड्रम थे, ढोल थे, ढोल जो बजाने वाले जो ड्रम होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तबला बोलते हैं क्या, जो भी हो। तो ऐसे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे दो, उनको एक साथ बजाया। टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग धुन में। एक अलग धुन में बज रहा था, दूसरा अलग धुन में, जिससे उसको समझ में आ सके कि अलग अलग धुन में वो बज रहे हैं, अलग अलग जैसी साउंड निकल रही। ही टोल्ड एवलिन नॉट टू लिसन थ्रू हर ईयर्स। उसने बोला कि ये जो म्यूजिक की आवाज आ रही है, ड्रम की आवाज आ रही है, उसको ईयर ईयर से नहीं सुनना है, या अपने कानों से नहीं सुनना है। नेचुरली वो सुन भी नहीं सकती थी कानों से, तो अपने कानों से नहीं सुनना है, बट टू ट्राई एंड सेंस द साउंड थ्रू सम अदर वे। और कोशिश करना है किसी दूसरे तरीके से सुना जाए, अपने कान से नहीं, लेकिन अपने बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, शरीर के अंग होते हैं, उनके द्वारा महसूस महसूस करना है संगीत को। ऐसा उन्होंने उसको एडवाइस दिया। किसने दिया? रॉन फोर्ब्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। कुछ और स्थान हैं, अलग अलग स्थान के नाम बताइए और उनकी वजह बताइए जिसके लिए एवलिन ने संगीत की परफॉर्मेंस दी, म्यूजिक की परफॉर्मेंस दिया था, म्यूजिक प्रोग्राम किए थे। इसमें एवलिन ने बहुत शानदार काम किया था। जब वो अपनी हाइट पे थी, बहुत ऊंचाइयां उसने छू ली थी, बहुत नाम कर लिया था, तो उसने लोगों की सेवा करना भी शुरू किया। तो इसके आंसर में लिखा जाएगा, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट्स। जो रेगुलर कंसर्ट करती थी उसमें तो वो फीस लेती थी, लेकिन इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा, द रेगुलर कंसर्ट्स, शी गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन, हाँ, फ्री कंसर्ट देती थी, फ्री में म्यूजिक प्रोग्राम किया करती थी। कहाँ पे? जेलों में, इन प्रिजन्स, जेलों में। जेलों में लोग बंद थे, कैदी लोग थे, उनको उन उनके मन को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, या उनको रिलीफ देने के लिए उसने जेलों में जो म्यूजिक कंसर्ट अपने किए थे, वो फ्री में किए थे। वहां उनसे कोई फीस या चार्ज नहीं लेती थी, फ्री में करती थी। एंड हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में जो मरीज होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए भी उसने फ्री में म्यूजिक कंसर्ट्स किए थे। उनसे भी कोई फीस चार्ज नहीं करती थी। ये तो बहुत बड़ा काम किया उसने, बहुत रॉयल काम किया, अच्छा काम किया, नोबल डीड था उसका ये। नेक्स्ट है,
शी गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और जो यंग म्यूजिशियन थे, युवा तो संगीतकार थे, उनको ज़्यादा सिखाती थी, क्योंकि उनको लंबा गेम खेलना है, दूरी तक जाना है, लंबी पारी खेलना है, जीवन उनका बहुत बड़ा होता है। युवा जो होते हैं, यंग होते हैं, उनको ज़्यादा वो म्यूजिक सिखाती थी। शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। जो बहरे बधिर बच्चे थे, उनके लिए वो इंस्पिरेशन थी। इंस्पिरेशन का मतलब है प्रेरणा। वो बहुत बड़ी प्रेरणा थी उनके लिए। उससे डीफ बच्चे बहुत कुछ सीख सकते थे। जब वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये। सभी को इसको बहुत इंटरेस्ट से समझना चाहिए, और जिंदगी में जितनी भी दिक्कतें आती हैं उनको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को भी आप लोग नोट करेंगे, सभी बच्चे समझ लें पहले। तो इसमें जो नंबर 1 क्वेश्चन है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन म्यूजिक सुन कैसे सकती है, वो कैसे सुन पाती है, जबकि उसकी सुनने की क्षमता तो नहीं है, इम्पेयर हो चुकी है, सुन नहीं पा रही है। तो इनफैक्ट वो किस तरीके से सुनती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर लिखिए, एवलिन कुड नॉट हियर म्यूजिक थ्रू हर ईयर्स। एवलिन अपने ईयर्स के थ्रू या कानों के द्वारा म्यूजिक नहीं सुन सकती है। ठीक है। शी यूज्ड टू हियर म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। वो बॉडी के अलग अलग अंगों के माध्यम से, शरीर के अलग अलग अंगों के माध्यम से जो संगीत है, उसकी जो वाइब्रेशन है, उनको फील कर सकती है, महसूस करती है, तरंगों को फील कर सकती है, सेंस कर सकती है, महसूस कर सकती है, लेकिन सुन नहीं सकती है। शी यूज्ड टू हियर म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। हर मास्टर रोन फॉर्ब्स हेल्प्ड हर टू फील द म्यूज़िक। उसका जो मास्टर हैं, गुरु हैं, उन्होंने उसको हेल्प किया है कि म्यूज़िक को सुनने की बजाय वो महसूस करें, संगीत को सुनने की बजाय वो महसूस करें बॉडी के पार्ट के थ्रू। ही ट्यून्ड टू ड्रम्स। 2 ड्रम उन्होंने अलग अलग धुन में बजाए। एंड आस्क्ड हर टू सेंस द साउंड इन सम अदर वे। और उसको बोला कि जो साउंड है उसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें, फील करने की कोशिश करें। इस तरह से जो उनके मास्टर थे रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने हेल्प किया था उसको। वाइल प्लेइंग द जाइलोफोन, एक जाइलोफोन होता है जल तरंग जैसा, तो शी कुड सेंस द साउंड पासिंग थ्रू स्टिक्स इनटू हर फिंगर प्रिंट। और जो स्टिक्स होती हैं बजाने की जल तरंग को, वो अपनी फिंगर प्रिंट, जो उंगलियों की टिप होती है, तो उसके द्वारा फील करने के लिए कहा गया। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, जब लकड़ी की स्टेज पे जाती थी, लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म था उस पर वो जाती थी वहाँ पर, तो शी रिमूव्ड हर शूज़, अपने शूज़ निकाल देती थी वो, जिससे कि सो दैट द वाइब्रेशंस कुड पास थ्रू हर वेयर फुट, जिससे उसके नंगे पैरों के द्वारा जो वाइब्रेशन है तो उसके बॉडी में पास हो सकें, ध्वनि तरंगे हैं वो उसके बेयर फुट हैं, उसके द्वारा उनकी बॉडी में पास हो सकें और वो म्यूजिक को फील कर सकें। तो इस तरीके से एवलिन ग्लैनी म्यूजिक को समझ सकती थी और महसूस कर सकती थी, और इसी आधार पर उसने संगीत की दुनिया में अपना बहुत बड़ा नाम किया। इतना इम्पेयर्ड होने के बावजूद भी, इतनी दिक्कतें होने के बाद भी, बिग चैलेंज होने के बावजूद भी, उसने
एवलिन ने हार नहीं मानी और संगीत की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया। तो ये स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है सभी बच्चों के लिए और सभी लोगों के लिए। इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में सभी बच्चे, और लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें, याद करें या लिख लिख के याद करें, जैसे करें इसको, लेकिन इसको याद होना चाहिए सो दैट आपके एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो उसमें लिख सकें आसानी से। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।